दो को दिए थे। बोलो पहला नंबर क्या था? C2H6 इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना, लुईस इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना ना। जी सर। चलो सुनो इधर ध्यान से, कितना कार्बन है? दो गो कार्बन है। कितना कार्बन? दो कार्बन। अब इस कार्बन की संयोजकता 4। इसको इसकी जो है इलेक्ट्रॉन को दर्शाएंगे किसके रूप में? बिंदु के रूप में। इस कार्बन का एक को दर्शा दे तो इसका कितना? 3 गो ना। इसका भी कितना? 3 गो। अब एक हाइड्रोजन का इसको समझ में किसको नहीं आया था? सबका गलती होगा। देखो बनाने समझो पहले, सही नहीं है, समझो पहले। साझेदारी होगी, हाइड्रोजन अपना ऑक्टेट पूरा करने के लिए कार्बन से लेगा ना। ये अपना ऑक्टेट ये कार्बन से लिया, ये भी हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन भी। अब इसका देखो, ये हाइड्रोजन भी, ये हाइड्रोजन तो अपना ऑक्टेट पूरा कर लिया है ना। अब इस कार्बन, पहला कार्बन का देखना है तो पहला कार्बन के पास पहले से मौजूद कितना इलेक्ट्रॉन? 4 इलेक्ट्रॉन पहले से मौजूद है। तो अब जो साझेदारी होगी तब 3 गो कार्बन इसके साथ है हाइड्रोजन। कितना हाइड्रोजन है? 3 गो। तो तीनों से ले लेगा, 4 गो पहले है, 3 गो ये है, तो कितना हो गया? 7 गो। अभी क्या गो चाहिए इसको? 1 गो। तो 1 गो तो इस कार्बन से लेगा ना। इस कार्बन से लेगा तो ये हाइड्रोजन का भी आ जाएगा, ये हाइड्रोजन का भी आएगा। अब इस कार्बन का देखना है, इस कार्बन का पहले से 4 है, 3 गो किससे लेगा? तीनों हाइड्रोजन से। ये कोई किससे? इस कार्बन से लेगा। इस तरह से बनेगा। इस तरह से बना लिया है लड़की में, सब बनाइए। घास घुस हो रहा है सर, घास घुसते हैं सर। पूरा सही आंसर पूरा। ये देखो क्या होगा कार्बन में, क्या बुद्धि है? सही कैसे है? ये तो 2-3 को दिया है, 3 को होता है। कार्बन की संयोजकता 3 होती है। दूसरा बोलो, दूसरा नंबर क्या था? C3 था ना। C3H चलो इसको देखो, इसमें क्या वो कार्बन? 3 गो कार्बन दे दिए। सब कार्बन के पहले 4 इलेक्ट्रॉन, हाइड्रोजन का भी। अच्छा ये बिंदु के रूप में क्यों लिखते हैं? क्योंकि लुईस इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना है जिसमें बाहरी सेल का संयोजी इलेक्ट्रॉन को किसके रूप में लिखना है? बिंदु के रूप में। एक एक करके बनाना है। पहले हाइड्रोजन के ऑक्टेट पूरा करना है सब कार्बन में। किसका ऑक्टेट पूरा करना है? हाइड्रोजन का। चलो देखो, हाइड्रोजन का ऑक्टेट पूरा हो गया, सब हाइड्रोजन का ऑक्टेट पूरा। अब इस कार्बन के लिए चाहिए, तो इस कार्बन के लिए तो 3 गो हाइड्रोजन से, 1 गो कार्बन से, इसका ऐसे बनेगा। अब इस कार्बन का देखो, 4 गो पहले से है और 2 गो हाइड्रोजन का, तो 4 2 6 गो। 1 गो इससे लेगा, 1 गो इससे, तो 6 2 कितना हो जाएगा? अब इस कार्बन का देखना है तो 4 गो इस कार्बन का पहले से, 4 गो इस कार्बन का पहले से है, 3 गो किससे? हाइड्रोजन से, 1 गो कार्बन से। देखो लोग गलत है, बनाओ सही करो इसको। हाँ सही है ना? राइट। बना अभी छाप लिए तो सही नहीं होगा। तो
ये सब पठान से बना के लिए वोट गिराई थी 18+ हो गया तो वैसे हम भी ऐसे मार्कर से घिस लेंगे तो कहेगा गिरा क्या है आपका जिला पर आपका अवार्ड पे पूरा दारी मोश आ गया तो इसका मतलब क्या कि बीजेपी हम किसी को नहीं पक्ष में न कमल के पक्ष में न लालटेन के पक्ष में न तीर के पक्ष में न हवाई जहाज के पक्ष में न कि बस्ता के पक्ष में है किसी के पक्ष में हम नहीं अपने आप के पक्ष में किसको हम वोट गिरे भी नहीं किए चलो लिखो पहले बनाओ पहले इसको अल्लाह ने करना मिटा देंगे इसके बाद मिटा दें जी सर बना लिया है सब कोई दिक्कत इसमें लुईस इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना में अच्छा एक और बनाए ये को तुम लोग बनाओ तुम C2H4 का बनाओ तो हाँ C2H4 का लुईस इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना बनाना है लुईस इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना H4 का होगा सर 6 होगा हाँ H4 भी होगा कैसे हाँ, होगा आप जी लगा दो नहीं न बनने वाला है आप जी लगा दो और जी सर समझ गए आप दो को बिंदु का एक जगह पर देख बंधन बनाइएगा तो द्विक बंधन बने कि त्रिक बंधन बने हमको सब बताए ना एल्केन एल्केन भी बताए एल्किन भी बताए एल्काइन भी बताए एल्काइल भी बताए और दो को बंधन बनाइएगा अरे संतृप और संतृप दोनों बता दिए है ना जी सर देखो पूरा हिंट्स दे देते हैं क्या गो कार्बन है दो गो कार्बन है कि 4 गो कार्बन है जगह देखो यहाँ से अगर तुमको मालूम हो जाएगा कि इसमें द्विक बंध होगा कि त्रिक बंध होगा तुम यहीं से मालूम कर लेगा कि अगर कार्बन की संख्या 2 है तो हाइड्रोजन की संख्या 2 दूना 4 आ रहा है तो इसका मतलब वो क्या इसमें जाएगा एल्किन में होता है डबल बॉन्ड एल्किन में क्या होता है डबल बॉन्ड बाकी के साथ सिंगल बॉन्ड तो यहाँ 2 गो कार्बन है तो दोनों कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड होगा जी सर आप नहीं तो 2 गो बॉन्ड है तो इसका मतलब 2 गो एक के साथ में है इलेक्ट्रॉन अब इसका एगो यहाँ इसका भी एगो यहाँ और उसके बाद क्या है हाइड्रोजन 4 गो हाइड्रोजन ये हाइड्रोजन इससे पूरा करेगा ये हाइड्रोजन इससे ये हाइड्रोजन इससे ये हाइड्रोजन इससे अब देखो बस हमने बनेगा 4 गो है 4 2 6 2 गो इससे ले लेगा 6 2 अब इस कार्बन का 2 गो इससे 4 गो इससे बन गया जी सर नहीं बना तो बना लो इसको भी इसमें करना क्या है कि इलेक्ट्रॉन को बिंदु के रूप में लिखना है तो लुईस इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना हो गया कुछ नहीं करना लुईस इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना अब वही लुईस इलेक्ट्रॉन को किस इलेक्ट्रॉन को लिखेंगे तो संयोजी इलेक्ट्रॉन के बाह्य सेल वाला संयोजी इलेक्ट्रॉन के बाह्य सेल संयोजी इलेक्ट्रॉन के बाह्य सेल संयोजी इलेक्ट्रॉन बताएं संयोजी इलेक्ट्रॉन बताएं हैं सुनो जिसको मालूम नहीं है
पहले एक बात समझो ध्यान से। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, संयोजी इलेक्ट्रॉन, संयोजकता निकालने के लिए पहले इधर ध्यान से सुनो क्या क्या बोल रहे हैं। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, संयोजी इलेक्ट्रॉन, उसके बाद क्या चीज संयोजकता निकालने के लिए जिसको मालूम नहीं है तो जिस रोज कोई सर जी नहीं रहेगा, मान के चलो कि पंडित विक्रमीय सर जी ने रहे, मुनवीय सर जी ने रहे, उनके घंटी को 2 को 1 घंटे मतलब जिस रोज समय ज्यादा रहेगा, अभी कितना समय 1 घंटी मिल रहा है, और जिस रोज एक सर जी एब्सेंट रहेंगे तो मान के चलो 2 घंटी होगा। तो 2 घंटी के बावजूद इस क्लास में 2 घंटी के मुताबिक समय में हम रहेंगे यहाँ और पूरा अवसर को उस रोज बताएंगे। पूरा हो सकता है कल ही हो सकता है, पहले कौन से दिन में रहेंगे ये बता दीजिए। शायद मोनू सर जी नहीं रहेंगे, निकाल जो वो कर लीजिए। जो हो चिल्ड्रंस डे नहीं बाबू भागने का काम है सर जी को, मोनू इसीलिए सर वाला गाड़ी सुन ऐसे कोई बात नहीं है कि पढ़ाने के डर से या मान के चलो कि चिल्ड्रन के डर से नहीं आएंगे, ऐसा कोई बात नहीं। सबसे बड़ी बात के लिए सर आज अगर हाँ भर दे तो ठीक है, नहीं भरेंगे तो हम क्या कर सकते हैं, कुछ नहीं कर सकते हैं। बच्चा का नहीं हम तब नहीं कर सकते। मिटा दे इसको। जी सर। लुईस इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना बन जाएगा अब इसमें से, चाहे वह द्विक बंध हो या त्रिक बंध हो या सिंगल बॉन्ड हो, एकल बंध, द्विक बंध और त्रिक बंध। अगला क्या था, अगला था सर कार्बनिक यौगिक के सूत्र में 3 प्रकार से ना, त्रिविम संरचना। कौन कौन था, लुईस पहला कौन था, लुईस इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना। दूसरा क्या था, त्रिविम संरचना। त्रिविम सूत्र था, संरचना। त्रिविम संरचना। ले ले खुद खा ले। चलो डैश देकर के लिखो तो इसका परिभाषा पहले। बोलिए सर। देखो हाइड्रोकार्बन को त्रिविम आकृति द्वारा, हाइड्रोकार्बन को त्रिविम आकृति द्वारा, त्रिविम आकृति द्वारा भी सूचित किया जाता है, सूचित किया जाता है। सूचित किया जाता है। इस आकृति में, इस आकृति में, इस आकृति में, इस आकृति में 3 प्रकार की रेखा, 3 प्रकार की रेखा होती है, 3 प्रकार की रेखा होती है जिसे ठोस रेखा, पोस्ट में ऐसे लिख देना है, ठोस रेखा, कॉमा डॉटेज रेखा, डॉटेज रेखा पोस्ट में इस तरह से, एवं वेज रेखा, एवं वेज रेखा
जिसे ठोस रेखा, डॉटेज रेखा एवं वेज रेखा कहते हैं। त्रिभुज के जैसा बनाना है। जैसे समझो इधर ध्यान से, CH4 का त्रिविम संरचना बनाना है। CH4 का त्रिविम संरचना, यहाँ कितना कार्बन है? एगो कार्बन। और कितना हाइड्रोजन है? कितना हाइड्रोजन? 4। समझो उधर ध्यान से, जिसमें से 2 गो जो रेखा होगी इसमें, उसमें ठोस रेखा, एक जो रेखा होगी वेज, क्या कहते हैं? डॉटेज रेखा, और एक जो रेखा होगी वह वेज रेखा होगी। इस तरह से बनाना है। यही है क्या चीज? त्रिविम संरचना। क्या है? त्रिविम संरचना। देखो, ठोस रेखा कागज की सतह को दर्शाता है। ठोस रेखा कागज की सतह को, वेज रेखा कागज की पीछे वाली सतह को दर्शाता है, और वेज रेखा कागज की ऊपर वाली सतह को दर्शाता है। कागज की ऊपर वाली सतह को दर्शाता है। पहले इसको उतारो, उसके बाद स्टार्ट पॉइंट में लिखना है। पहले इसके एग्जाम्पल को लिखना है। लिख लिया है? चलो स्टार्ट पॉइंट पे लिखो। त्रिविम संरचना में, त्रिविम संरचना में, त्रिविम संरचना में 3 प्रकार की रेखा होती है। त्रिविम संरचना में 3 प्रकार की रेखा होती है। 3 प्रकार की रेखा होती है, जिसमें ठोस रेखा, जिसमें ठोस रेखा कागज की सतह को, ठोस रेखा कागज की सतह को, कागज की सतह को, कोमा डॉटेज रेखा, डॉटेज रेखा कागज के पीछे वाली सतह को, ये हो गया कागज की सतह को, वेज रेखा कागज की, कागज की पीछे वाली सतह को, वेज रेखा है सर, डॉटेज रेखा। डॉटेज रेखा कागज की पीछे वाली सतह को सतह को, तथा वेज रेखा, उसी में लिखना है तथा। क्या लिखा? पहला क्या लिखा है कि ठोस रेखा कागज की सतह को, डॉटेज रेखा कागज की पीछे वाली सतह को, तथा वेज रेखा कागज की ऊपरी सतह को दर्शाता है, दर्शाता है। तीनों याद रह जाएगा? जी सर। ठोस रेखा किसकी सतह को दर्शाएगा? कागज की सतह को। ठोस रेखा कागज की सतह को, यही ना ठोस रेखा है। यहाँ देखो, ठोस रेखा किस तरह से दर्शाएंगे? डॉटेज रेखा को डॉट के रूप में, वेज रेखा को
त्रिभुज जैसा आकृति में। तो वेज रेखा, कागज की ऊपरी सतह, वेज रेखा किसको दर्शाएगा? कागज की ऊपरी सतह को। डॉटेज रेखा किसको? कागज के पीछे वाली सतह, कागज की पीछे वाली सतह को दर्शाएगा। अब अगला है, तीसरा क्या था इसमें? तीसरा था संरचना सूत्र। संरचना सूत्र। स्ट्रक्चर फॉर्मूला, स्ट्रक्चर। चलो लिखो, इसको लिखा देते हैं, इसका परिभाषा लिखा देते हैं। गैस दो, स्ट्रक्चर फॉर्मूला लिखो। किसी यौगिक में किसी यौगिक में परमाणुओं की रचना बतलाने वाले सूत्र को संरचना सूत्र कहते हैं। कितना आसान परिभाषा है। किसी यौगिक में परमाणुओं की संरचना बतलाने वाले सूत्र को संरचना सूत्र कहते हैं। किसी यौगिक में परमाणुओं की संरचना बतलाने वाले सूत्र को संरचना सूत्र कहते हैं। एक एग्जाम्पल समझाएं। जी सर। H2O यौगिक है, H2O यौगिक है, इसका नाम क्या है? जल। H2O सूत्र किसका है? जल का। अब देखो, इसका जो हम बनाएंगे, संरचना सूत्र बनाना है ना, इसमें देखना हाइड्रोजन क्या गो है, ऑक्सीजन क्या गो, एगो। इसका जो संरचना बनाएंगे तो एगो ऑक्सीजन है। अब ऑक्सीजन की संयोजकता कितनी होती है? ऑक्सीजन की 2, क्योंकि ऑक्सीजन कितना नंबर में? 8 नंबर में। 8 के आसपास का अक्रिय तत्व कौन है? नियोन है। कौन है? नियोन। 8-10 के पास जाने के लिए दुइये को जरूरत है, तो 2 गो इसको हम लिखते हैं। तो 2 गो इस तरह से रेखा दे सकते हैं। 2 गो हाइड्रोजन लटका दो, हो गया यही संरचना। क्या उसमें मिलने वाला है? गलत हो गया। देखो 2 गो हाइड्रोजन है, 1 ऑक्सीजन है। अब तुम्हारा इच्छा है कि सर हम ऐसे लिखेंगे, तो कोई बात नहीं, ऐसे कोई कहेगा ना सर हम ऐसे लिखेंगे, तो लिखो ऐसे। किसी तरह से बनाना है तो वही बनेगा। हैं? हो जाएगा।